नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित माहौर आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज डिस्कस करेंगे हम अ, भाग्य रेखा से शुरू होने वाली, यानी कि चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत के बीच में से शुरू होने वाली रेखा, कुछ जो बुध पर्वत तक जाती है। एक रेखा तो होती है बिल्कुल पूरी इस तरीके से, जो पूरी होती है बुध पर्वत तक, यानी कि चंद्र पर्वत से बुद्ध पर्वत तक। और एक होती है चंद्र बीच में, चंद्र पर्वत से होती हुई और शुक्र पर्वत के बीच में से होती हुई और मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को काटती हुई एक ट्रायंगल बनाती है। जिस तरीके से ये हृदय रेखा, ये मस्तिष्क रेखा है, और ये अगर बीच में कोई ट्रायंगल बन रहा है इनका, तो उसका बेनिफिट क्या है। अब डिस्कस करते हैं अब तीसरी रेखा के बारे में, जो बिल्कुल बीच में कट रही हो। तो सबसे पहले बात करते हैं तीसरी रेखा के बारे में। छोटी रेखा, जो रेखा यहाँ से शुरू होती है और सिर्फ यहीं पे ख़त्म हो जाती है, ये रेखा यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। इसके कुछ डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे आज। आपके आपके हाथ में या किसी के हाथ में आप ऐसी रेखा देखें तो ये प्रेडिक्शन 100% फैक्ट बैठेगी। आप देखिएगा, किसी व्यक्ति के हाथ में अगर यहाँ से रेखा शुरू होकर सिर्फ चंद्र पर्वत तक ख़त्म हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति ना काल्पनिक एक स्थिति होती है उनकी जीने की। जितना सोचते हैं उतना करते कुछ नहीं, बस ख्याली पुलाव पकाना, दूसरे के बारे में सोचते रहना कि वो सक्सेस हो गए तो मैं सक्सेस क्यों नहीं हो रहा हूँ। डिप्रेशन में अधिक जाना, अधिक सोचने की वजह से वो कुछ काम ना करना, डिसीजन मेकिंग पावर उनके अंदर बिल्कुल नहीं होती। एक तरह का स्ट्रगल पूरी लाइफ करते हैं वो, एक डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, घबराहटे हर चीज़ से, फैसला लेने से घबराएंगे, किसी के सामने बोलने से हिचकिचाएंगे, अपने अधिकार के लिए भी बात करने से हिचकिचाएंगे। घर में भी एक डरपोक का माहौल उनका रहता है, हल्की सी घबराहट रहती है। अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करी जाए ना, तो पर्सनैलिटी अगर अच्छी भी होगी किसी व्यक्ति की, तो अपने आप को इस तरीके से सामने पेश करते हैं कि बिल्कुल दबे हुए। सामने वाला बिल्कुल इनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाएगा कि हाँ, ये व्यक्ति जो है सिर्फ दूसरों पे डिपेंड होके ही जी आश्रित रहने वाला है, अपने दम पे कुछ नहीं करने वाला। ऐसे व्यक्ति की खासकर सबसे ज़्यादा नुकसान देती है लाइफ में कि वो सिर्फ डेली रूटीन वाली लाइफ फॉलो करते हैं, कोई पर्टिकुलर एक बिजनेस में भी काम नहीं कर पाते। कभी एक काम बदल लिया, दूसरा बदल लिया, तीसरा बदल लिया, तो ये लाइफ टाइम तक चलता है। स्टेबिलिटी नहीं रहती उनकी किसी भी चाहे इनकम अर्निंग प्रोसीजर कुछ भी हो सकता है उनका, चाहे बिजनेस चाहे जॉब कुछ भी, तो स्टेबिलिटी नहीं रहती उनकी इनकम की। बिल्कुल हो सकता है कई बार तो इनकम के लिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता होगा ऐसे व्यक्ति को। तो आप अगर फीमेल है तो अपने उल्टे हाथ पे देखिए, मेल अपने सीधे हाथ पे देखेगा। अब बात करते हैं दूसरी रेखा की, जो रेखा यहीं से शुरू होती है और अगर यहाँ तक आ रही हो, सिर्फ यहाँ तक, पर्वत तक ना जा रही हो, यहाँ तक कट रही हो, तो इसमें बेनिफिट कब मिलता है। इसमें बेनिफिट तब मिलता है इस रेखा में कि अगर ये बीच में हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को काटती हुई बीच में एक ट्रायंगल बनाती है, और ये मस्तिष्क रेखा जो है यहाँ पर मिल रही हो, ये ट्रायंगल जो होता है ना, ये शुभ माना गया है। ये अपार धन का एक साइन है। ये अगर ये ट्रायंगल बीच में बनता है तो व्यक्ति को अपार धन मिलेगा। अगर ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है और रेखा को दोनों काट रहा है, तो समझ लीजिए उसका माइंड और कहते हैं ना बुद्धि और दिल और दिमाग दोनों का एक अनबैलेंस रहेगा। अगर ये त्रिकोण बनता है तो व्यक्ति धन लाभ हमेशा कमाता रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल अप रहेगा उसका, हमेशा सक्सेसफुल रहेगा, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर से उसको बहुत लाभ मिलेंगे। और अगर ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है ना, तो ये रेखा यहाँ से अगर कट रही है और यहाँ पे समझ लीजिए अगर ट्रायंगल नहीं बन रहा है किसी चीज़ का, कि मस्तिष्क रेखा या हृदय रेखा यहाँ तक है और ये काटती हुई यहाँ तक पहुँच गई और बीच में कोई लाइन इसे ट्रायंगल नहीं बनाती है, तो व्यक्ति क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करेगा, लेकिन स्ट्रगल ज़रूर रहेगा उसकी लाइफ में। और लाइफ में जितना स्ट्रगल करेगा उस हिसाब से मेहनत नहीं फल नहीं मिलेंगे। लेकिन जब उसे बेनिफिट मिलेगा जब उसकी एज है ना 35 या 40 के अराउंड हो जाएगी, क्योंकि ये दर्शाती है कि जितनी उम्र व्यक्ति की बढ़ेगी उसको धन लाभ या व्यापार में लाभ या किसी भी तरह की जो इच्छा पूर्ति है ना, उसकी जो मन में इच्छाएं पाल रखी है, व्यक्ति ने सपने देखता है,
अपनी इच्छा पूरी करने के, छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी, वो एक एज फैक्टर में जाके जब उसका सुख लेने का समय भी निकल जाता है तब जाके व्यक्ति को मिलता है, लेकिन वो सुख भोगता भी है उसका, ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपनी, जो कि रेखा आती है स्टार्टिंग में, अगर यहाँ से होती हुई बुध पर्वत तक जाए तो ये भाग्य रेखा भी देखी जाएगी, क्योंकि शुक्र और चंद्र पर्वत से होती हुई बुध पर्वत पे जागी है। इसमें गुण मिलेंगे तीनों प्लैनेट के, यानी कि बुध के भी और आपको चंद्रमा के भी और शुक्र के भी, यानी शुक्र पर्वत के भी आपको गुण मिलने हैं जीवन रेखा के आधार पर, और चंद्र पर्वत के, क्योंकि चंद्रमा से होती हुई बुध पर्वत पे जा रही है। यानी कि व्यक्ति काल्पनिक जरूर होगा, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होगी उसके अंदर, सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी होगी, दूसरों को तर्क वितर्क में हराने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जब कोई तर्क ये रखेगा किसी के सामने, तो ऐसे व्यक्ति से हर कोई बहस भी नहीं करेगा, क्योंकि इनके तर्क में एक बहुत अच्छा लॉजिक छुपा होगा, अच्छा एक ज्ञानवर्धक बात होगी। और शुक्र के सारे सुख मिलेंगे इस व्यक्ति को, यानी कि अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए खुद ही मन करेगा इनका, अच्छे कपड़े पहनना, सेंट परफ्यूम का यूज़ करना, अच्छी गाड़ी में घूमना, अच्छे घर में रहना, साफ सुथरे माहौल में रहना। अपनी माता से इन्हें खूब प्रेम मिलेगा, माता की तरफ से प्रॉपर्टी के भी सुख मिल सकते हैं इन्हें, और मानसिक तनाव इनको बहुत कम रहेगा, क्योंकि डिसीज़न जो भी लेंगे ना, चाहे वो थोड़ा समय लेंगे, डिसीज़न जो है इनके, वो डिसीज़न आने वाले समय में फलीभूत जरूर होंगे और इनको बेनिफिट भी ज़रूर मिलेगा। अब बात करते हैं जब यहाँ तक जहाँ रेखा जा रही है बुध पर्वत तक, तो इसमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। इसमें बेनिफिट मिलेगा, ऐसा व्यक्ति कल्पना शक्ति अपनी और इच्छा को अपने रखते हुए अपने डिसीजन लेगा और उनको पूरा करेगा। अपनी इच्छाओं को अपनी उम्र से पहले जीने की शक्ति रखने वाला है, ऐसा व्यक्ति होगा जिसका भी बुध पर्वत तक ऐसी स्पष्ट रेखा आई रही हो और कोई काट ना रही हो, बीच में कोई अशुभ निशान ना हो, तो ऐसा व्यक्ति जो व्यापारिक कुशलता रखता होगा, बहुत व्यापार में कुशल होने के साथ साथ एक अच्छी वाणी भी होगी व्यक्ति की, मीठा बोलना, अच्छा बोलना, सहज तरीके से सामने वाले को अपनी बातों में अपने कॉन्फिडेंस में ले लेना, और अपने बिजनेस में बेनिफिट उठाने का तरीका उसे आता होगा बिल्कुल, और दूसरे से लाभ किस तरीके से उठाना है वो भी बिना किसी को फ्रॉड किए हुए, बिना दूसरे का फ़ायदा उठाए हुए, और उनके भी बेनिफिट के बारे में सोचेगा, अपने भी बेनिफिट के बारे में सोचेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कभी नुकसान नहीं सोचता। अब अगर इसके साथ साथ सूर्य पर्वत भी साथ दे, और ये पर्वत जो है बुध पर्वत हल्का सा सूर्य पर्वत की तरफ झुक रहा हो, तो इस व्यक्ति को मान सम्मान में बढ़ोतरी भी मिलेगी। जो भी काम करेगा ये व्यक्ति उसमें इसको मान सम्मान भी अधिक मिलेगा। जिस कार्य क्षेत्र में होगा, जो भी इसका एटमॉस्फेयर रहेगा, उस व्यक्ति उधर रहने वाले जितने भी सहकर्मी इसके होंगे, या इनसे मिलने वाले क्लाइंट होंगे इनके, या जो भी कलीग होंगे, कोई भी हो सकते हैं व्यक्ति जो इनके साथ डेली रूटीन में मिलते होंगे, वो सब इनका सम्मान करते होंगे। और एक अच्छे वक्ता के रूप में एक लेखक भी होंगे, ऐसे व्यक्ति लेखक भी हो सकते हैं, क्योंकि कल्पना शक्ति होगी, चंद्रमा से रिलेट कर रहा है, एक रेखा चंद्रमा से होती है बुध पे जा रही है, और कोई रेखा बीच में अगर टूट भी नहीं रही है, तो ऐसे व्यक्ति कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। और अगर डिप्रेशन जैसे हालात भी आ जाए तो उनसे निपटने के समाधान ढूंढता है, बजाय उसमें डिप्रेशन में डूबने के। ऐसे व्यक्ति के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर ही बड़ी अच्छी होती है। धनवान होते हैं ऐसे व्यक्ति, व्यापारी कुशल होते हैं, एक साथ 2 या 3 व्यापार भी करना इन्हें अच्छे से आता है। इच्छा पूर्ति इनकी समझ लीजिए 30, 32, 35 साल से उम्र से पहले ही सारे सुख भोगते हैं अपनी। इनकी समय पे शादी होना, समय पे प्रॉपर्टी बनना, समय पे इनका बिजनेस स्टेबल हो जाना, समय पे स्टडी हो जाना, कोई रुकावटें नहीं आती। और जो मैंने पहले पॉइंट गिनाए थे सेकंड और थर्ड में अधिक पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट है हमारा, जो रेखा यहाँ पे ख़त्म होती है सिर्फ यहाँ तक ख़त्म जो हो जाती है, उसमें शिक्षा में भी रुकावटें आएंगी, धन लाभ में रुकावटें आएंगी, व्यापार में रुकावटें आएंगी, और रिश्तों में भी रुकावटें आएंगी। तो ये जानकारी थी जो चंद्र और शुक्र पर्वत के बिल्कुल बीच में से जीवन रेखा से होती हुई बुध पर्वत पे जो रेखा आती है, उसकी आप गणना करें और देखें आप अपने हाथ में, और इसकी जो
डिटेल है मैंने आपको बताई, आसान तरीके से कोशिश करिए मैंने बताने की, आप समझिए और क्या है इसका पूर्ण स्वभाव, आपको क्या फ़ायदा मिलेगा क्या नहीं। तो यही थी जानकारी आज के लिए। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो कमेंट में आप कमेंट करें, या कोई सवाल पूछना हो अपनी हस्तरेखा के बारे में तो आप पूछ सकते हैं, अपने हाथ की रेखाओं के बारे में पिक्चर भेज के भी सेंड कर सकते हैं, उसमें मैं आपको उधर ही कमेंट के जवाब ज़रूर दूंगा। और अपनी राय भी ज़रूर दें मुझे, वीडियो आपको कैसी लगी। और आपसे विदा लेने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।